एक महात्मा जी थे। महात्मा जी एक गांव में आवाज लगाते हुए निकले, भैया कोई मुर्दा खरीदेगा, अरे भैया कोई मुर्दा खरीदेगा। गांव के लोग मन में सोचा भैया मुर्दा भी कोई खरीदने की चीज है। लेकिन उस गांव में एक बड़े सत्संगी रहते थे, सेठ जी थे, बड़ा कथा सुनते थे, सत्संग करते थे। तो महात्मा जी ने कहा कोई मुर्दा खरीदेगा, तो और सेठ जी ने कहा हाँ हाँ मैं खरीदूंगा। क्या कीमत है मुर्दे की? महात्मा जी ने कहा कीमत कुछ नहीं है, बस 2 टाइम का भगवान का प्रसाद मिलता जाए, हो गई कीमत। ठीक है रह जाओ। महात्मा जी ने सेठ जी के घर का आश्रय लिया और घर के सामने एक कुटिया बनी थी। कुटिया में महात्मा जी रहने लगे, राम राम अपना जपने लगे। सुबह शाम थाली आ जाती, पा लेते, चैन से सोते। एक दिन सेठ जी किसी काम से बाहर चले गए। रात्रि में कुछ चोर आए, सेठ जी के घर में चोरी करी। चोरी का माल लेके चोरों ने दूर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चोरों ने सोचा कि भाई अभी चोरी का माल लेके भागेंगे तो कहीं पकड़ न जाएं, पेड़ के नीचे गाड़ दो, 2-4 दिन बाद आएंगे अपना उखाड़ के ले जाएंगे। सेठ जी जब दूसरे दिन सुबह सुबह आए तो देखा कि ताले टूटे पड़े हैं। गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, भैया चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। गांव के लोगों ने कहा सेठ जी बताओ आप ऐसे चले गए तो कितना नुकसान हो गया? सेठ जी ने कहा नुकसान की बात करते हो? अरे बोले लाखों करोड़ों का सोना चांदी चला गया हमारा। गांव के लोग बहुत दुखी हो गए, आपस में चर्चा करने लगे, भैया किसी ने देखा नहीं, चोर कहां से आए, कैसे आए, कहां चले गए? महात्मा जी राम राम कर रहे थे कुटिया में। गांव के लोग तो होते ही हैं, पहुंच गए महात्मा जी के पास। बोले महाराज घर के सामने कुटिया में बैठे रहते हो, रात भर देखते रहते हो, आपने देखा नहीं कि सेठ जी के यहाँ चोरी हुई है? महात्मा जी मुस्कुरा के बोले हाँ हाँ देखा है। अरे तो आपने बताया क्यों नहीं? कहाँ गए चोर? महात्माओं ने कहा चलो अभी बताते हैं, हमारे साथ चलो। महात्मा जी उठे, गांव के लोगों को लेके गए, दूर पेड़ के पास गए, बोले खोदो यहाँ। जैसे ही खोदा तो वहां पूरा चोरी का माल निकल आया। गांव के लोग बड़े प्रसन्न हो गए, सेठ जी के पास गए, कहा सेठ जी बधाई हो, आपका पूरा माल वापस आ गया, रखो अपने पास, चोरी का माल मिल जाए बहुत बड़ी बात है। पूरा का पूरा माल मिल गया। सेठ जी ने कहा किसने बताया? अरे बोले किसने बताया? आपके ही घर में जो महाराज भजन करते रहते हैं उन्होंने बताया। सेठ जी का मन उदास हो गया। गांव के लोगों ने कहा सेठ जी आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपका माल मिल गया, आप उदास क्यों हैं? सेठ जी ने कहा कि खुशी इस बात की नहीं है कि धन मिल गया, पर दुख इस बात का है कि हमारे घर में जो एक मुर्दा था वो आज जिंदा हो गया। ये मुर्दा जो अपने आप को मुर्दा कहता था वो आज जिंदा हो गया। इसको मैं समझता था कि ये मुर्दा है, पर संसार की चकाचौंध धन संपत्ति को देख के ये मुर्दा भी आज जिंदा हो गया। इस बात का बड़ा दुख है भैया। संसार में रहते हुए संसार की अवहेलना करना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं कर पाते लोग, बड़े बड़े महात्मा भी नहीं कर पाते महाराज, क्योंकि ये संसार नश्वर है, सत्य केवल और केवल हमारे भगवान है।